हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी की 4th पेपर की क्लास, जिसमें कि अभी हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसक्रिप्शन। दो टाइप से हम देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। दोनों में ट्रांसक्रिप्शन की अलग अलग क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को सारे नोट्स की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि आप सभी को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाया करती है। तो आइए जानते हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू mRNA, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का DNA से mRNA में कॉपी करना ही जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो प्रोसेस क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का DNA से mRNA में कॉपी करना। इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोटिक सेल के, विच लैक अ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोकैरियोट्स में। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर रीजन ऑफ अ जीन। RNA पॉलीमरेज एक जीन के प्रमोटर रीजन पर बाइंड होता है। इलोंगेशन, द RNA पॉलीमरेज रीड्स द DNA, RNA पॉलीमरेज DNA को रीड करता है एंड एड्स न्यूक्लियोटाइड टू mRNA स्ट्रैंड, और mRNA स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। थर्ड होता है टर्मिनेशन, द mRNA इज रिलीज, यहाँ पर mRNA रिलीज हो जाता है और टर्मिनेशन प्रोसेस इंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फीचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन अकर साइमल्टेनियसली इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइमल्टेनियसली होता है प्रोकैरियोट्स में, यानी कि पहले ट्रांसक्रिप्शन उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। अ सिंगल RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज ऑल RNA इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सभी जो RNA होते हैं उनको कौन सिंथेसाइज करता है, एक सिंगल RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है। द RNA polymerase holoenzyme is made up of a core enzyme and a sigma protein. RNA polymerase एंजाइम एक कोर एंजाइम एंड सिग्मा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। द सिग्मा प्रोटीन हेल्प्स इन इनिशिएशन, सिग्मा प्रोटीन इनिशिएशन में हेल्प करता है। द प्रमोटर रीजन इंक्लूड टू शॉर्ट सीक्वेंस, द 10 एलिमेंट एंड द 35 एलिमेंट। द 10 एलिमेंट ऑल्सो नोन एज द प्रिब्नो बॉक्स, 10 एलिमेंट को प्रिब्नो बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA, RNA एंड mRNA। DNA, RNA एंड mRNA के फॉर्मेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। द mRNA ट्रांसक्रिप्ट्स आर देन ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। mRNA सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट होता है और फिर ये ट्रांसलेट होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है। Eukaryote transcription is a complex process that produce RNA from DNA within the nucleus. यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि DNA से RNA का फॉर्मेशन करता है, DNA से RNA को प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस में। इट इन्वॉल्व 3 मेन RNA पॉलीमरेज, इसमें 3 मेन RNA पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दैट ट्रांसक्राइब डिफरेंट क्लासेस ऑफ जीन, जो कि अलग अलग क्लासेस के जीन्स को ट्रांसक्राइब करते हैं। द प्रोसेस इज टाइटली रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है ये टाइटली रेगुलेटेड होती है क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वर्क करते हैं एंड अदर प्रोटीन्स भी वर्क करते हैं जो कि DNA सीक्वेंस से बाइंड करते हैं एंड इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यूकैरियोट्स में इनिशिएशन किस तरीके से होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो प्रमोटर रीजन पे बाइंड करते हैं एंड रिक्रूटिंग द एप्रोप्रिएट पॉलीमरेज, और वे एप्रोप्रिएट RNA पॉलीमरेज को रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। द पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द DNA टेम्पलेट, जितना लेंथ होती है DNA टेम्पलेट की उस पर पॉलीमरेज मूव करता है एंड RNA मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन का। द पॉलीमरेज डिटैच फ्रॉम द DNA, पॉलीमरेज DNA से डिटैच हो जाता है एंड कंप्लीटिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक कोड। द 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस इन mRNA दैट एक्ट एज कोड वर्ड फॉर अमीनो एसिड इन प्रोटीन कंस्टिट्यूट द जेनेटिक कोड और सिंपली कोडॉन। जो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होते हैं mRNA में, जो कि अमीनो एसिड्स के लिए कोड वर्ड की तरह एक्ट करते हैं या फिर कोड वर्ड होते हैं अमीनो एसिड्स के प्रोटीन में, वही क्या करते हैं, जेनेटिक कोड या फिर सिंपली हम कोडॉन कह सकते हैं, उनका कंस्टिट्यूशन करते हैं। उनमें क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस कंसिस्ट होते हैं। द जेनेटिक कोड इज़ रिगार्डेड एज अ डिक्शनरी ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जेनेटिक कोड को न्यूक्लियोटाइड बेसिस की डिक्शनरी माना जाता है। दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करते हैं। द कोडॉन कंसिस्ट ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, द प्यूरिन, एडेनिन and guanine and the pyrimidine, cytosine and uracil. These 4 bases produce 64 different combination of 3 base codons. कोडॉन जो होते हैं वो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से कंसिस्ट होते हैं। प्यूरिन्स में 2 बेस होते हैं एंड 2 बेस पिरिमिडिन के होते हैं। प्यूरिन के कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन के 2 बेस होते हैं, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये जो 4 बेस होते हैं ये 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं 3 बेस कोडॉन्स के। The 3 codons UAA, UAG and UGA do not code for amino acid. ये जो 3 codons हैं UAA, UAG and UGA, ये अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। They act as stop signal in protein synthesis. ये प्रोटीन सिंथेसिस में स्टॉप सिग्नल के फॉर्म में एक्ट करते हैं या वर्क करते हैं। These 3 codons are collectively known as termination codon. इन 3 codons को collectively termination codon या फिर nonsense codon के नाम से जाना जाता है। AUG सर्व एज इनिशिएटिंग कोडॉन। AUG कोडॉन जो होता है वो इनिशिएटिंग कोडॉन के फॉर्म में वर्क करता है। बिसाइड कोडिंग फॉर मेथियोनिन, ये मेथियोनिन के लिए कोडिंग करने के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन भी करता है। UAA, UAG एंड UGA कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और जो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के टर्मिनेशन का वर्क करते हैं। अब हम जानेंगे कि जेनेटिक कोड के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। जेनेटिक कोड में कुछ सर्टेन वेल एस्टेब्लिश कैरेक्टर होते हैं जो कि उसे स्पेसिफिक बनाते हैं, जिससे कि वो प्रोटीन्स के एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं, फर्स्ट होता है ट्रिपलेट नेचर। द जेनेटिक कोड इज़ ट्रिपलेट कोड। जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट कोड होता है क्योंकि ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का कॉम्बिनेशन होता है। 3 एडजेसेंट बेसिस टर्म्ड एज कोडॉन। 3 एडजेसेंट जो बेस होते हैं, 3 पास के जो प्यूरिन बेस या पिरिमिडिन बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उन्हें कोडॉन कहते हैं। स्पेसिफाई 1 अमीनो एसिड, जो कि 1 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बेस रिप्रेजेंट टू 5' to 3' डायरेक्शन। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बेस जो होते हैं ये 5' to 3' डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन ओवरलैपिंग, द एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप। एडजेसेंट कोडॉन कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। दे डू नॉट शेयर एनी बेस, और ये कोई भी बेस शेयर नहीं करते हैं। यानी कि जो एक नाइट्रोजनस बेस है अगर वो एक कोडॉन में है, एक ट्रिपलेट कोडॉन में है, वर्क कर रहा है, तो वो दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन में शेयर नहीं होगा। ईच सिंगल बेस इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली 1 कोडॉन। प्रत्येक बेस सिर्फ एक ही कोडॉन का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो पंक्चुएशन। द जेनेटिक कोड इज़ कॉमालेस। जेनेटिक कोड जो होते हैं 3 नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनके बीच कोई भी कॉमा नहीं होता है, वो कॉमालेस होते हैं। देयर आर नो पंक्चुएशन मार्क्स बिटवीन कोडिंग ट्रिपलेट, और कोडिंग ट्रिपलेट के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं। यूनिवर्सलिटी, द जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। अ गिवन कोडॉन इन द DNA एंड mRNA स्पेसिफाइज द सेम अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि DNA एंड mRNA में जो कोडॉन किसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो वह कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस में जितने भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होगा वह कोडॉन उसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा या फिर उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो इसलिए जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। डीजेनरेसी, द जेनेटिक कोड इज़ डीजेनरेटेड। इट लैक्स स्पेसिफिसिटी एंड 1 अमीनो एसिड ऑफन हैज़ मोर देन 1 कोड ट्रिपलेट। इसमें स्पेसिफिसिटी की कमी होती है और एक अमीनो एसिड को कई सारे कोडॉन या फिर कई सारे कोड ट्रिपलेट क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर
एक ही अमीनो एसिड के लिए कई सारे कोडान कोड कर सकते हैं। ओनली मेथियोनीन एंड ट्रिप्टोफान हैव सिंगल ट्रिपलेट कोडान। सिर्फ मेथियोनीन एंड ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड होते हैं इनके ही सिंगल ट्रिपलेट कोडान होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 2 के लिए डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स।